प्रभु नम्र लोगों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर नम्र लोगों को उभारता है। परमेश्वर नम्र लोगों को मदद करना चाहता है। प्रभु नम्र लोगों को संयोग करना चाहता है। प्रभु नम्र लोगों पर भरोसा करना चाहता है। आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप केवल अपने घर के बारे में सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आपका घर अनेक लोगों के घर में प्रभाव डालना चाहिए, आपका घर अनेक लोगों के घर में परिवर्तन लाने का कारण ठहरना चाहिए। आपके घर में जब आप प्रार्थना करेंगे पर आप देखेंगे एरिया बदलते हुए। मैं जानता हूं कुछ समय पहले जब हमने इस लाइन में पहली बार हमने चर्च लिया था रेंट पर, हमारे चर्च के लगभग एक 20-30 दुकान छोड़कर एक शराब का अड्डा था और हम अक्सर चर्च मिलकर प्रार्थना किया करते थे, जो कि हमने कुछ समय से बंद कर दिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग प्रार्थना वापस करना चालू करें। तो जब हम प्रार्थना करने लगे, वो जो जहाँ पर शराब मिलता था वो बहुत फेमस जगह हो चुका था। रात दिन सुबह से लेकर रात तक बहुत भीड़ वहाँ पर हुआ करता था और उनका व्यवसाय बहुत अच्छा था। जब हम प्रार्थना करते, कई बार मेरे मन में आया क्यों वो व्यक्ति शराब का अड्डा बंद करेगा जब उसके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको शराब का अड्डा बंद करना पड़ा। आज वहां पर शराब का अड्डा नहीं है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं जब प्रभु में आया लगभग 2005 के एंड में, उस समय बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी अश्लील चीजें चलते थे। जगह जगहों पर लोग वीडियो फिल्म दिखाते थे अश्लीलता का। बहुत सारे लोग, केवल मैं ही नहीं लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते कि प्रभु ये चीज बंद हो जाना चाहिए। और आज वैसे चीजें नहीं है। जहां जहां हमने प्रार्थना किया बहुत सारे थिएटर्स बंद हो गए। हमने प्रार्थना की प्रभु थिएटर्स नहीं चलने चाहिए, थिएटर्स बंद हुए। बहुत सारी चीजें, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर परिवर्तनों को लाता है वापस। परमेश्वर ऐसी पीढ़ी को उभारना चाहता है जो अपने अपने घर के साथ में औरों का बोझ ले सके। कम से कम आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना के माध्यम से उन लोगों को प्रभु के पास लेकर जा सकते हैं और परमेश्वर को मालूम है रास्ता कहां से निकालना है। और प्रभु वहां से रास्ता निकालता है जहां पर रास्ता ही नहीं है, जहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी पुलिस स्टेशन में हम लोग चर्च चला पाएंगे, लेकिन प्रभु ऐसे करेगा। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं जहां पर बड़े बड़े वाइन शॉप्स है, वहां पर आने वाले दिनों में हम प्रार्थना घर चलाएंगे। आप अनुमान नहीं लगा, प्रभु कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर कोई भी नियमों को बदल सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, सरकार के हाथ में नहीं है कलीसियाओं को बंद करना, सरकार के हाथ में नहीं है मसीहों को एक होने से रोकना, लेकिन परमेश्वर के हाथ में है कौन सा सरकार आना। प्रभु के हाथ में है किस प्रकार सरकार के नियमों को बदलना। और आप आपके परमेश्वर को जब जानेंगे, दानियेल की किताब में लिखा गया है कि अगर आप आपके परमेश्वर को जानेंगे तो आप विस्फोटक काम करेंगे, आप बड़े कामों को करेंगे। ये जरूरी है परमेश्वर से दर्शन को पाना कि प्रभु मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर। आज जो चीजें आप आपके जीवन में देख रहे हैं और आपको लगता है अरे ये चीजें बहुत प्रभु आशीषित कर रहा है, मेरा तनख्वाह बढ़ते चले जा रहा है, मेरा व्यवसाय बढ़ते चले जा रहा है, प्रभु मुझसे बातें करना चालू कर रहा है, उतना काफी नहीं है। अगर वो चीजें केवल आप तक सीमित है तो आपको वो चीजें करना बंद करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि प्रभु आपका दर्शन क्या है, मुझे वो चीजों को पूरा करना है। आप मुझसे क्या, मुझे क्यों आपने चुना है प्रभु, उन चीजों को मुझे पूरा करना है। जब आप परमेश्वर के दर्शन में आ जाएंगे, आप जब परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आप देखेंगे एक बड़ा सैलाब आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन पर आते हुए। आप देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर आपके द्वारा अनेक लोगों के जीवन में बदलाव और परिवर्तन को ला रहा है। आप तैयार हैं परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण करने के लिए? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।